सबको अपने हाथों ऊंची आवाज और अगले 5 मिनट ऊंची आवाज गैर भाषा च प्रार्थना करा के अपने हाथों उठा के ऊंची आवाज में सब जगह अपने हाथों उठा ऊंची आवाज से गैर भाषा च प्रार्थना करके अपने हाथों उठा के धन्यवाद खुदाबंद, आज तेरी महिमा होने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरी ग्लोरी तेरे लोग देखने पाए खुदाबंद, तेरी महिमा तेरे लोग देखने पाए खुदाबंद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है सारे दा परमेश्वर की प्रेजेंस। स्वर्ग लग रहा है कि नहीं? आज म्यूजिक बंद करना। आज क्यों हम यहां इकट्ठे हुए उसका कारण है एक, सारे जने अपने हाथों उठा के और खुदा नु कहो प्रभु जो कुछ आज मैं सुनने वाला हाँ, जो कुछ आज मैं सुनूं मैं उसे ग्रहण करूं। आमीन। अब जल्दी जल्दी आपको सुनना है क्योंकि हजारों लाखों लोग रास्ते में वेट कर रहे हैं। कोई बाइक्स की रैली है, कोई घोड़ों पे है, कोई कारों में, कोई ट्रॉलीज में है। तो आप लोग जो पैदल हैं आपको ध्यान से समझना है क्यों आज मैंने चर्च से शुरुआत की है रैली की, और पहली स्टेज आज चर्च में क्यों लगाई। परमेश्वर ने ऐसा कहा है करने के लिए, और इसका एक स्पिरिचुअल रीजन है जो पवित्र आत्मा ने मुझे बाद में बताया है। जब इस शहर में मेरा विरोध हुआ तो लोगों के मुझे मैसेज आए पूरी दुनिया से, सुनो, और लोगों ने मुझे कहा कि हम नाराज हैं और हम बदला लेना चाहते हैं। मोस्टली लोग जो ऐसा बोल रहे थे वो बहुत ही हाई बैकग्राउंड के, बहुत ही अमीर, बहुत ही फॉरेन में, बहुत ही सेटल्ड लोग थे। उन्होंने कहा हम खुश नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया, प्रशासन ने क्यों होने दिया, ऐसा क्यों हुआ या वैसा क्यों हुआ। तो मेरे को ये पता था कि अब मुझे जो शुरुआत करनी है इस रैली की, इस क्रिसमस शोभा यात्रा की, वो चर्च से करनी है, क्योंकि लोगों के दिल में एक गुस्सा है। और याद रखो, जब तक आपके दिल में गुस्सा है और आप बदला लेना चाहते हैं, परमेश्वर हमसे खुश नहीं होंगे। परमेश्वर हमसे खुश, क्योंकि अगर हम बदले के रूप में रैली निकालना चाहते हैं या बदले की भावना से जाना चाहते हैं कि दिखाने या तो अनून, नो, हमारी ये स्पिरिट नहीं है। परमेश्वर ने क्या, अपने गुनहगारों की कर माफ, इसलिए कि हमारी स्पिरिट राइट हो, कि हम राइट स्पिरिट से इसको शुरुआत करें। तो मैंने कहा नहीं, हम चर्च में पहले गैदर होंगे, हम जहां से रैली निकलेगी वहां गैदर होंगे, जहां सब सामान होगा वहां गैदर होंगे, वहां से एक मैसेज देंगे कि हमने जाना है, लेकिन पहले की तरह ही जाना है, प्रेम का संदेश देके जाना है। इमेजिन करो आपका सगा भाई आपका विरोध करे, क्या आपका बाप उसे मार देगा? तो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किसकी संतान है? किसने बनाया उन्हें? तो आप चाहते हैं कि वो मर जाए? क्या आप चाहते हो कि आपके बाप का एक बेटा मर जाए? अगर आप अपने बाप के असली बेटे हो तो आप अपने भाई को मरते देखना नहीं चाहते। तो आपकी स्पिरिट को करेक्ट करने के लिए कि हमें जब जाना है, क्योंकि अभी यहाँ हम हजारों लाखों की गिनती में, रास्ते में लाखों लोग ज्वाइन होने वाले हैं, गाड़ियां, बसेस, चीजें, रथ, एंड ये बिगेस्ट होगी आज तक की सभा। लेकिन आज हर देश से लोग हमारे साथ हैं, पूरे यूरोप के देशों से, यूएसए से, इंग्लैंड से,
ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, सब जगहों से, हर स्टेट से, भारत की स्टेट, हर स्टेट से, हर शहर से, गांव, पंजाब के हर पिंड तो, पंजाब के हर शहर तो, कोई नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने सब जगहों से भेजा है। लेकिन हमें अपनी स्पिरिट को क्या करना है? करेक्ट करना है। बाइबल कहती है जब स्तिफनुस पर पत्थरवाह किया गया तो उसने उन पर दोष नहीं लगाया, बल्कि परमेश्वर को कहा, हे परमेश्वर, ये दोष इन पर मत आए। अब मालूम हो गया हम कौन सी स्पिरिट के हैं। अब मालूम हो गया हमें कैसी स्पिरिट के साथ जाना है। हमारा काम है सुसमाचार देना कि प्रभु यीशु मसीह धर्म को बदलने के लिए नहीं, तेरे जीवन को बदलने के लिए आए, तुझे साफ करने के लिए आए, तुझे माफ करने के लिए आए, तुझे जीवन देने के लिए आए। इसलिए कोई भी नाराजगी किसी के प्रति भी अपने दिल में नहीं रखनी, ताकि हमारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं, ताकि हम साफ हृदय से, स्पष्ट आत्माओं से परमेश्वर के सामने चलें। तो अगर मैं ये बात आपको यहां पर ना बताता तो जब तक मैं बताता तब तक आधे लोग इधर उधर लंगर खा रहे होते। तो मुझे मालूम था कि मुझे अभी शुरुआत से, जब लाइव लोग 90 देश आज शोभा यात्रा को देख रहे हैं, 90 कंट्री, भारत की हर स्टेट देख रही है, हर पंजाब का हर एक डिस्ट्रिक्ट देख रहा है, हर गांव में लाइव चल रहा है, और आप यहां लाखों की गिनती में होंगे। तो ये एक परफेक्ट टाइम था मैसेज देने के लिए कि वो स्टिल लव्स यू। हम तुमसे अभी भी प्रेम करते हैं, सब विरोधियों को अभी भी प्यार करते हैं और करते रहेंगे। और यही मैसेज हमें देना है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए। उसने कीलों को ठोकने वाले को माफ किया, हाथों पांव पे कील ठोकर परमेश्वर ने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वचन कहता है कि पतरस, उस पिलातुस ने कहा कि तू अगर कह दे कि जो गुनाह तेरे पे लगाए जा रहे हैं उसे तू इनकार करता है कि ये झूठे हैं, मुझे किसी गवाही की जरूरत नहीं, सिर्फ तेरी गवाही अगर तू ही अपने मुंह से कह दे। जीसस ने कहा, मैंने 3.5 साल इनके लंगड़ों को चलाया, इनके अंधों को आंखें दी, और ये मुझे पकड़ नहीं सके। और मैं किसी, ऐसा नहीं था कि परमेश्वर के पास 100 सिक्योरिटी गार्ड थे। परमेश्वर ने कहा 12 चेले थे बस, जो वही परमेश्वर का सब कुछ हैंडल करते थे। परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी मर्जी से इनके हाथ में नहीं आया, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से अपना प्राण देता हूं, पर ये प्रूफ करने के लिए कि इन्होंने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने अपनी मर्जी से अपने आप को पकड़वाया है। मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और वचन कहता है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के 40 दिन फिर प्रचार करके, 40 दिन वचन कहता है परमेश्वर ने उनके बीच में रह के उनको समाचार दिया, उनके साथ खाना खाया, कि ये ना लगे कि मैं आत्मा हूं, कि यीशु मसीह की आत्मा है या ये भूत है या ये इंसान नहीं है। परमेश्वर ने जी उठ के फिर उनके साथ खाना खाया, उनके साथ काम किया, 40 दिन उनको दिखाई देता रहा, कभी प्रकट होते थे, कभी गायब होते थे। वो सुपर नेचुरल थे क्योंकि वो जी उठ चुके थे, लेकिन वो खाना खा रहे थे, वो सब चेलों से मिल रहे थे, सब चेलों को सांत्वना दे रहे थे। और परमेश्वर ने कहा था, जाओ और अब सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, जाओ और सब लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उन्हें मानना सिखाओ। तो कैसे हम आज्ञा मानना सिखाएंगे लोगों को? अगर हम खुद बदले की भावना रखेंगे, खुद मारने की भावना रखेंगे, खुद उनको नीचे गिराने की भावना रखेंगे। जीसस ने कहा, जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं वो दूसरों को सिखाना है। आज हम प्रेम की आत्मा से चलेंगे और ऐसी अग्नि बन के चलेंगे कि सुसमाचार की अग्नि से कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए जीसस ने कहा था, जीसस किसी नए धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं आए, क्योंकि जब हम धर्म की बात करते हैं तो फिर लड़ाइयां होती हैं, लेकिन जब हम धार्मिकता की बात करते हैं तब लड़ाइयां नहीं होती हैं। आमीन। आज हम आप जलंधर में चलेंगे तो उसे ये रैली समझ के मत चले, शोभा यात्रा समझ के मत चले, आप ये समझ के चलें कि आप एक गवाह बन के जीसस क्राइस्ट के आज आप जा रहे हैं। और कोई आदमी और कोई औरत, कोई बच्चा, वचन कहता है कि जब राजा ने आज्ञा दे दी थी नीनवे के ने कि कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई जानवर पानी तक नहीं पिएगा, तो ये कोई ऐसी आज्ञा नहीं थी कि जिससे बच्चों को टॉर्चर हो, लेकिन जो परमेश्वर को खुश करने का एक तरीका था। आज कोई रेस्ट नहीं करेगा, कोई बंदा लास्ट से पहले अपने घरों में नहीं जाएगा, रात हो गई है, धुंध बढ़ गई है, ये हो गया, हमें जाना है। नो, हम शुरू से लेकर अंत तक आप एक एक जन चलेगा और खुदावंद के नाम को महिमा देगा। मैंने इतने लोग आज तक अपनी शोभा यात्रा में नहीं देखे, क्योंकि अभी हम यहाँ लाखों में, इमेजिन करो पीछे कितने, गेट पे कितने खड़े, रास्ते में कितने लोग ज्वाइन होने वाले हैं। तो हमें आज सुसमाचार देना है। सुसमाचार के पर्चे आपके हाथ में होने चाहिए, सुसमाचार के वचन आपके हाथ में होने चाहिए, एक मैसेज प्यार का आपके हाथ में होना चाहिए।
और कौन शर्मिंदा होगा? शैतान शर्मिंदा होगा। शैतान की आत्मा शर्मिंदा होगी कि इन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ा और राइट स्पिरिट से ये परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। एक्साइटेड हो खुदाबंद के काम को करने के लिए? खुदाबंद आज हमारे बीच में सरकार की ओर से दीपक बाली जी हैं, जो एक अच्छी पोजीशन पे सरकार के लिए काम कर रहे हैं और सब जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनके साथ ये अपने कनेक्शन को बना के रखते हैं ताकि और सरकारों के साथ तालमेल जो है वो बना रहे। तो मैं आपका भी थैंक्स करता हूं कि आपने सब इंतजामों को होने दिया और अच्छी रीति के साथ आपने किया। और चंदन गरेवाल जी हमारे बीच में हैं। इनको सब लोग जालंधर में जानते हैं और ये हमारे भाई हैं। हम किसी भी धर्म से हो, हमारा विश्वास अलग अलग हो सकता है। आप देखो, एक घर में 4 भाई होते हैं और कई बार चारों की एक दूसरे से बनती नहीं ना। वो कुछ कहता है नहीं भिंडी बनाओगे ना, नहीं मैं गोभी खानी है। पर इसका मतलब ये नहीं, वो घर में चाहे लड़ते रहें, लेकिन जब कोई उनको कुछ कहता है वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम सब भाई हैं। हमारा विश्वास अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारा मैसेज एक ही है कि हम मिल के रहेंगे और मिलने के लिए, मिल के चलने के लिए जो प्राइस अदा करना पड़े वो हम करेंगे। वो टाइम हो, वो सुनना हो, वो कुछ करना हो, तो हम हमेशा जालंधर के साथ भी, जालंधर के लोगों के साथ भी, अपने भाइयों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हालेलुया। ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਨੂਲਾ ਜੀ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। गरेवाल साहब ने चंदन गरेवाल जी को सम्मानित कर। जोर से बोले हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਨੂਲਾ जी ਨੂੰ सम्मानित करांगे। तालियों के साथ हालेलुया बोलते गए। ऊंची आवाज से जितनी गले में ताकत है हालेलुया बोले। सुना नहीं? ऊंची आवाज से हालेलुया। 7 बार बोले हालेलुया। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਮਾਤਾ ਜੀ सोनिया ਨੂਲਾ जी ਨੂੰ सम्मानित करांगे। तालियों के साथ बोले हालेलुया। बोलते जाए हालेलुया। बोलते जाए, बोलते जाए, क्योंकि हालेलुया हमारी जीत का नारा है। हालेलुया। कबूतर ला जाओ जी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਵਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ हालेलुया। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਸੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਚਰਚ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਸਟੇਜ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਚਰਚ ਵਾਲਿਓ? ਅੱਜ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਯਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। कोई पावर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, ये प्यार की डेमोन्स्ट्रेशन देवांगे आप। ऐसा ना होवे कि जीसस साडे नाल ही ना हो, असीं इन्ना ही गुस्सा कर जाइए। ऊपर देख के कहो आई लव यू जीसस, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। हालेलुया हालेलुया। एक बार इन्नी जोर नाल बोलना कि पूरी कायनात नूं सुने। हालेलुया। अज दे इस बहुत पवित्र खुशनुमा मौके ते मैं पास्टर साहब नूं, फादर साहब नूं बहुत बार सुनिया, लेकिन अज जो इन्हां दी पॉजिटिविटी, जो इन्हां दे अंदर हाँ पक्खी आत्मा का वास है, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੱਡਾ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Most positive personality I have seen. I'm really impressed. Hallelujah. He's the true son of Jesus. Amen. Hallelujah. I admire him. और जिस तरीके नाल तुसी प्रभु की बंदगी कर रहे हो, इन्हां तमाम लखां लोकां नूं करवा रहे हो, पंजाब सरकार तुहाडी इस इबादत दी, तुहाडी बंदगी दी बहुत कदर करदी है, बहुत सत्कार करदी है। और सारी आम आदमी पार्टी, नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ तौर पे बहुत सत्कार करते हैं। जिस तरीके नाल तुसी इन्हां दी बंदगी, इन्हां नूं नेक काम च लगा रहे हो, वो लगाओ। हालेलुया। मेरा छोटा भरा गौरव मसीह सदा सरकार की सेवा च है, तुहाडी सेवा च है, तुहाडा अपना बच्चा है। और असीं पूर्ण रूप च और असीं गौरव जी नाल प्लान करके सरकार वालों क्रिसमस भी इस साल मनावांगे। पंजाब सरकार तुहाडे जज्बात दी, तुहाडे धर्म दी, तुहाडी इबादत दी पूरी उन्हां दे दिल सत्कार है। और असीं डेफिनेटली आज ही प्लान करके टुडे और टुमारो वी विल अनाउंस द डेट। हालेलुया हालेलुया। आओ थानू उठाओ। खुदा बाप तेरा आत्मा साडे नाल होवे, खुदावन तेरी सुरक्षा तेरे लोकां दे नाल होए। तेरे वचन च लिखिया कि तेरे पिता दे दूत तेनू घेर लैणगे ताकि तेरे पैर नूं पत्थर नाल भी ठेस न लगे। मेरे परमेश्वर, तेरे पाक दूतों का पहरा एक एक जन के साथ, प्रशासन के साथ, विश्वासियों के साथ, एक एक गाड़ी, एक एक ट्राली के साथ, खुदावन जितने भी लोग हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर, सबके साथ तेरी प्रेजेंस हो, तेरी हुजूरी हो खुदावन। तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे। आज जितने लोग सुसमाचार को सुने, इस शहर में बचाए जाएं अपने नशों से, अपनी बीमारियों से। और खुदा बाप वो इस सच्चाई को समझ पाएं कि तू नए धर्म को बनाने के लिए नहीं, नया जीवन देने के लिए और धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया। खुदावन सब प्रशासन, सब लोग खुदावन, सब लीडर्स खुदावन, तूने कहा इनके लिए प्रार्थना करना।
जो पॉलिटिकल अगुवा इनको लिए प्रार्थना करना, हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए खुदावंद, प्रधानमंत्री साहब के लिए खुदावंद, मुख्यमंत्री साहब के लिए खुदावंद, सब लीडर्स के लिए, सब ऑपोजिशन लीडर्स के लिए खुदावंद, सबको अपनी बुद्धि, अपनी समझ दे खुदावंद की वो तेरी ओर से इस देश की अगुवाई कर सके। मेरे पिता, सब लोगों को तेरे हाथों में सौंप कर तेरे लहू में छुपाते हैं। आज पाक रूह अजीब कार्य करे जो पहले कभी ना देखे हों। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। सब लोगों से बेनती है कि जो शेड्यूल चर्च कमेटी ने बनाया है, आप उस रीति से उसे फॉलो करें। कल आपने फास्टिंग की थी, आज खाएं पिएं और खुदाबंद में आनंद करें और जाएं और सुसमाचार को दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। चंगे चंगे लोग चर्च एक स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है जिसके बाइबल में लिखा है कि धर्मियों को आडे वर्गे धर्मियों को नहीं उसने क्या मेरी लोग ना पापियां ਜਿਹੜੇ गलत लोग नहीं उन्होंने मेरी कोई भी बंदा जो गलत काम करता है वो अपनी खुशी के नाल नहीं करता लाइफ की स्टडी करते हैं और पीछे शैतानी आत्मा लगती है और ऐसे बहुत सारा मेंटल चीज़ां होती हैं वो बाइबल के ਵਿੱਚ लिखा हुआ है कि ऐसा जो लोग मैं भी नशे करता ही, मैं भी गलत काम करता ही, मैं भी विरोधी से परमेश्वर जे मैनू भी इतनी लिया जाए तो मैं भी शायद मैं ये भी गल कही है ਇਹਦਾ मतलब ये भी क्या ਇਹਦਾ मतलब ये निगा ਉਹਨੂੰ सजा नहीं हो ਉਹਨੂੰ सजा होगी हो सकता ਉਹਨੂੰ फांसी हो जाए माफ स्पिरिचुअल होगा ਉਹਦੇ पाप माफ होंगे ताकि मरण तो बाद जो फांसी हो जाए हो सकता ਉਹਦਾ नरक जाएगा लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं दरवाजा हाँ स्वर्ग का कि जे वो माफ़ी मंगता तो हो सकता अपने इस जीवन को खत्म होने तो बाद स्वर्ग राज्य का अधिकारी बने परमेश्वर के घर मत जाए मैं अपने धर्म का प्रचारक हाँ मैंने यीशु मसीह की गल पूछो बाइबल लिखा यीशु मसीह ने आख्या मैं स्वर्ग का दरवाजा पूरी दुनिया के नाइजीरिया के बहुत सारे लोगों कतल किया गया बहुत सारे लोगों एक्सीडेंट किया गया ये मैसेज मतलब पूरी दुनिया तक पहुँचती है उन्होंने कि इस तरीके ना हो रहा ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਫੇਰ ਚੱਕਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਫੇਰ ਚੱਕਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਅਮਨ ਭਾਈ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ अमन का अमन आप लोगों की प्रेयर्स का परमेश्वर ने उत्तर दिया है। एक ग्रेट विक्ट्री को जो आज हम पूरे जलंधर में देखने पा रहे हैं। हालेलुया।
सो लगातार आप इंजॉय करें, खाते पीते भी रहें। बहुत लंगर हैं तरह तरह के, स्पिरिचुअल सन्स ने लगाए हैं, फॉरेन की हमारी जो ब्रांचेस हैं उन्होंने भी लगाए हैं, एक्लीसियाओं ने लगाए हैं लंगर, अलग अलग तरह के अनगिनत। आप लाइव में देख रहे होंगे सारे। हालेलुया। सो इसी तरह से लाइव में जुड़े रहें, और जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ रैली में हैं वो भी इंजॉय करें। हालेलुया के नारों के साथ जय जयकार करें। एक ग्रेट विक्ट्री को हम अपनी आंखों से देखने पा रहे हैं, ये एक बड़ी गवाही है। ऐसा कभी इस बार इतना ज्यादा अमेजिंग है ना, इतना ग्लोरियस फील हो रहा है इस बार। हालेलुया। इस बार बहुत ज्यादा ग्लोरियस महसूस हो रहा है, कुछ डिफरेंट है इस बार। हालेलुया। बहुत अमेजिंग और स्मूथ और बहुत ही मजे से भरपूर इस बार की रैली है। लोग खतर हालेलुया। लगातार लोग हम देख सकते हैं, ये देखिए साथ में लोग खड़े हैं और लगातार ग्रीट कर रहे हैं। ये अपोस्टल जी भी, लोग लगातार उन्हें भी ग्रीट करते जा रहे हैं। हालेलुया। तारे 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 ग्लोरी टू लॉर्ड, ग्लोरी टू लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो इस बड़ी विक्ट्री के लिए, इस बड़ी ग्रेस के लिए। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है कि मीडिया आपको पूरी तरह से, हम चर्च मीडिया टीम्स कवर कर रही हैं सारी चीजें, क्योंकि पॉसिबल नहीं है जितनी लंबी, या बिल्कुल जितनी लंबी शोभा यात्रा है ना, पॉसिबल नहीं है कि उसे प्रॉपरली 100% कैप्चर किया जाए, लेकिन पूरी वो कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। रथ मैंने देखे नहीं अभी हाँ, अभी तक रथ हैं, और रथ पर चेले हैं सब। झांकियां हैं, रथों पर चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं रथों पर जो प्रचार कर रहे हैं। एवेंजलिस्ट टीम्स हैं और लाखों पम्फलेट्स, पोस्टर्स हैं जो गाड़ियां भरी साथ में आ रही, वो अभी तक आपने शायद देखी नहीं है। और लगातार एवेंजलिस्ट टीम्स हमारी साथ में हैं जो लगातार एवेंजलिज्म कर रही हैं। वो शॉप्स पर जा रही हैं, जो कोई व्यक्ति गाड़ी में आ रहा है, कोई भी व्यक्ति उन्हें दिख रहा है, उन्हें बता रहे हैं। लाखों पम्फलेट्स आज बांटे जा रहे हैं, 12 लाख पम्फलेट्स आज बांटे जा रहे हैं। वो अलग हैं। हालेलुया। झांकियां अलग हैं। सो अमेजिंग है परमेश्वर के काम, अद्भुत मिरेकलस वर्क परमेश्वर आज कर रहा है। हालेलुया। सोफिया, खुश हो तुम? बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। और फिर मिलते हैं, इसी तरह से जुड़े रहें, सभी इंजॉय करते रहें, क्योंकि बड़ी ही महिमा में शोभा यात्रा है ये। आज स्वयं परमेश्वर, उसके दूत हमारे संग हैं, आप सबके साथ चल रहे हैं परमेश्वर, उसका आत्मा। सो ग्लोरी टू लॉर्ड, ग्लोरी टू लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। एंजॉय करते रहें।